पुराने जमाने की बात है। ईरान की एक बस्ती में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बशीर बहुत अमीर और दौलतमंद था, जबकि छोटा भाई नजीर गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। बशीर के पास सोना चांदी माल और दौलत खिदम और हशम सब कुछ था। इसके महल नुमा घर में ऐश और इशरत की हर चीज मौजूद थी। दूसरी तरफ नजीर एक टूटे फूटे मकान में रहता था। बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिलती, मगर वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और सब्र के साथ जिंदगी गुजारता। नजीर नेक दिल, नर्म मिजाज और मेहमान नवाज था। इसके दरवाजे पर जो भी आता वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक इसकी खिदमत करता, जबकि बशीर इंतहाई कंजूस, मगरूर और खुद पसंद था। वो मेहमानों से नफरत करता, हत्ता कि अपने गरीब रिश्तेदारों को भी दरवाजे से लुटा देता। एक दिन का वाकया। एक दिन शाम के वक्त बस्ती में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसने बशीर का आलीशान महल देखा तो दरवाजा खटखटाया। बशीर बाहर आया तो बूढ़े ने आजिज़ी से कहा, बेटा मैं बहुत थका हुआ हूं, एक रात के लिए पनाह दे दो और अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा खाना भी। बशीर ने नखवत से जवाब दिया, बूढ़े, क्या मेरा महल तुम्हें सराय लगता है? मेरे घर में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। सामने जो पुराना मकान है वहां नजीर नाम का आदमी रहता है, वही तुम्हें रख लेगा। बूढ़े ने अफसोस से सर हिलाया और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। नजीर का इम्तिहान। बूढ़ा नजीर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। नजीर खुशी से बाहर आया और बोला, आइए बाबा जी, अंदर तशरीफ लाइए। अब थके हुए लग रहे हैं, पहले पानी पीजिए फिर बात करते हैं। नजीर ने फौरन एक गिलास पानी दिया, फिर अपनी पुरानी चादर बिछा कर बिठा दिया। बूढ़ा बोला, बेटा मैं इस बस्ती में एक खास काम से आया हूं, मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। नजीर मुस्करा कर बोला, बाबा जी ये घर आप ही का है, आप जब चाहिए यहां रहें। शाम को नजीर ने खाने में सिर्फ एक खुश्क रोटी और पानी पेश किया। बूढ़े ने समझ लिया कि नजीर के हालात बहुत तंग हैं, मगर उसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। बूढ़े के दिल में नजीर के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। राज की बात। खाने के बाद बूढ़ा बोला, बेटा मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूं। आज से 40 साल पहले मैं इसी बस्ती में रहता था। मेरे पास बहुत सा खजाना था, सोना चांदी अशरफियां। एक दिन मुझे सफर दरपेश हुआ। मैं खजाना घर में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने करीब के जंगल में एक बड़ के दरख्त के नीचे वो खजाना दफन कर दिया। फिर मैं सफर पर निकल गया, मगर वहां एक हादसा हुआ और मैं वापस ना आ सका। अब बरसों बाद आया हूं ताकि वो खजाना निकाल सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारे नसीब बदल जाएं। नजीर हैरान हुआ मगर एहतराम से बोला, बाबा जी अगर अब चाहिए तो मैं जरूर साथ चलूंगा। खजाने की तलाश। अगली सुबह दोनों जंगल की तरफ रवाना हुए। लंबे सफर के बाद वो बड़ के दरख्त तक पहुंचे। बूढ़े ने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर में एक लकड़ी का संदूक बरामद हुआ। इसमें सोना चांदी अशरफियां और जेवरात भरे हुए थे। बूढ़े ने नजीर की तरफ देखा और कहा, बेटा ये सब तुम्हारा है, तुमने सब्र किया, मेहमान नवाजी की और अल्लाह तुम्हें इसका इनाम दे रहा है। नजीर हैरत से बोला, बाबा जी ये तो आपका खजाना है, मैं कैसे ले सकता हूं? बूढ़ा मुस्करा कर बोला, मैंने ये खजाना सिर्फ एक आजमाइश के लिए छुपाया था। अल्लाह ने चाहा कि ये अमानत एक नेक दिल इंसान को मिले, अब तुम उसके हकदार हो। ये कहकर बूढ़ा आसमान की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर नूर फैल गया और वो मुस्कुराते हुए गायब हो गया। नजीर समझ गया कि वो कोई अल्लाह का नेक बंदा था जो इसका इम्तिहान लेने आया था। अंजाम। नजीर ने इस खजाने का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया, मस्जिद तामीर करवाई और बाकी रकम से अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। लेकिन इसका दिल वैसा ही आजिज और शुक्रगुजार रहा। जब बशीर को यह खबर मिली तो वो हैरान रह गया। गुरूर के मारे वो नजीर के घर गया और बोला, ये सब तुम्हें कैसे मिला? नजीर मुस्करा कर बोला, अल्लाह ने दिया है भाई, शायद मेरी नहीं तुम्हारी भी आजमाइश थी। बशीर के आंसू निकल आए और वो अपने गुरूर पर नादिम हुआ।
اس نے توبہ کی اور اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کی راہ اختیار کی۔ سبق مورل: غرور انسان کو خالی کر دیتا ہے، مگر صبر اور شکر انسان کو وہ عزت اور دولت دیتا ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔